आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम प्रियापोलिडा की। फाइलम प्रियापोलिडा जो है वो चैप्टर नंबर 5 सूडोसिलोमेट स्केलमेंथीस का लास्ट फाइलम है। प्रियापोस फैलस। प्रियापोस मींस फैलस। जो प्रियापोलिडा है ये स्मॉल ग्रुप है। इसमें तकरीबन 16 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और वो 16 स्पीशीज़ क्या हैं, वो मेरीन वॉर्म्स है जो कि कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं। ये रहते कहाँ पर हैं? ये जो मड है, सी फ्लोर की अगर बात करें, सी फ्लोर में जो मड है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये स्मॉल एनिलीड्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल एनिलीड के अलावा इन्वर्टिब्रेट्स को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रियापोलस कॉडेटस जो है ये इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशी है। अगर इसकी बॉडी फॉर्म और साइज़ की बात की जाए तो इसकी बॉडी जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। उसमें क्रॉस सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं और सिलेंडर की फॉर्म में इसकी बॉडी होती है। अगर इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक होती है। ये इस तरह इसकी बॉडी होती है सिलेंडर की फॉर्म में और अंदर सेक्शंस बने हुए हैं। अगर इसकी बात करें बॉडी पार्ट्स की तो इसका जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इसकी जो इंटीरियर पार्ट है उसमें इंट्रोवर्ट मौजूद है। ये इसकी इंट्रोवर्ट है जिसको प्रोबोसिस भी कहते हैं। लास्ट 3 फाइलम जो हमने पढ़े थे उसमें हमने प्रोबोसिस को भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो प्रोबोसिस है इसमें जो इंट्रोवर्ट है ये क्या है, ये लॉन्गर है, ठीक है। उसके बाद इसकी पोस्टीरियर पे जो है वो ट्रंक है। उसके बाद ट्रंक भी हमने पढ़ लिया है, उसकी जो है प्रोबोसिस के बारे में भी पढ़ लिया है। अब इसकी ये जो इंट्रोवर्ट है वो यूज़ क्यों होती है? इसकी जो इंट्रोवर्ट है वो बोरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। वो इसलिए बोरिंग किस तरह करते हैं, यानी कि कोई भी अगर होल करना है, कोई भी खोदना है तो उसको उसके लिए ये जो इंट्रोवर्ट है इस्तेमाल होती है। वो इंट्रोवर्ट पे स्पाइंस होते हैं, यानी कि उस पर कुछ कांटे लगे होते हैं और उन कांटों की वजह से, उन स्पाइंस की मदद से ये बोरोइंग का काम करती है। अब इसकी बॉडी वाल की अगर बात करें तो इसकी बॉडी वाल पे एक थिन क्यूटिकल होती है, इस क्यूटिकल ने इसकी बॉडी को कवर किया होता है और इस क्यूटिकल पे स्पाइंस होते हैं। और इसकी जो ट्रंक है उसमें सुपरफिशियल एनुलाई, यानी कि इसकी ट्रंक की जो सतह है उस पर एनुलाई हम बोलते हैं एक्सटर्नल, जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस है उस पर कुछ सर्कुलर रिंग्स पाए जाते हैं जो बहुत सेगमेंटेड एनिमल्स हैं। जो सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं ना, जैसे लीच, अर्थवर्म वगैरह हैं, उनमें ये एनुलाई पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे सर्कुलर रिंग पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम एनुलाई बोलते हैं। अब इसके सूडोसिलोम की बात करें तो फालसिलोम, ठीक है। सूडोसिलोम क्या है कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रेट होता है और जो इसका सूडोसिलोम है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी कि फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट, यानी कि इसकी बॉडी में फ्लूइड फिल्ड होता है, तो वो जो सूडोसिलोम है वो एक्ट करता है हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें सूडोसिलोम में एमीबाइड सेल मौजूद होते हैं। तो ये जो सेल हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये जो सेल हैं ये गैस की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर इसकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इसके फेरेंक्स के सराउंड पाई जाती हैं। यहाँ पर ये नर्व रिंग्स हैं और नर्व रिंग्स के अलावा इसकी जो वेंट्रल साइड है, मिड वेंट्रल, यानी कि इसकी जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर यहाँ पर जो है एक नर्व कॉर्ड भी पाई जाती है, सिंगल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट हैं और इसके जो गोनेड्स के पेयर हैं, यहाँ पर ये गोनेड्स के जो पेयर हैं वो इसकी सीडोसिलोम में सस्पेंडेड हैं, इसकी सीडोसिलोम में मौजूद हैं और ये एक कॉमन जो है अपना डक्ट शेयर कर रहे होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया के साथ। अब इसका जो डक्ट है वो ओपन होता है इसकी एनस के, यहाँ पे जो इसकी एनस है उसके करीब इसका जो डक्ट है वो ओपन होता है और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो इस एनस के ज़रिए सी में बह जाते हैं, शेड हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल है। अब जब इसके एग जो हैं वो सी में चले जाते हैं तो वो फिर सिंक टू दी बॉटम, उसके बॉटम पे चले जाते हैं। कोई आप कह लें कि एक बॉटम, ठीक है, बॉटम पे जब ये चले जाएंगे तो वहाँ पे इनको एक जगह मिल जाएगी प्रॉपर। तो जब ये बॉटम में चले जाएंगे, डूब के उसके बॉटम में चले गए, तो वहाँ पे जो इसका लार्वा है वो डेवलप हो जाता है इसके अडल्ट में, ठीक है। गहराई में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने अडल्ट बना दिया। उसके अलावा जो इसका क्यूटिकल है वो मोल्टेड होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। यानी कि हमने मोल्टेड का प्रोसेस भी पहले पढ़ा है पहले फाइलम्स में, तो वो अपनी शेड करते रहते हैं अपनी क्यूटिकल को। लास्ट में है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन, ये जस्ट आपने रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिए। तो जो एस्केलमेंथीस है ये डाइवर्स एनिमल है, इसमें कुछ कॉमन हम देखते हैं क्यूटिकल, सूडोसिलोम, मस्कुलर फेरिंक्स और एडहेसिव ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नुमाया तौर पे
हर फाइलम में हमने नहीं देखा। अगर हम रोटिफर्स के ओरिजिन की बात करें तो जो रोटिफर्स और एसिलोमेट्स है उसमें कुछ फीचर्स कॉमन देखे गए हैं, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया देखा गया है कॉमन। उसके अलावा रोटिफर्स की कुछ जो है वो फ्रेश वाटर टर्बिलेरियंस के साथ भी रिजेम्बलेंस देखी गई है। जो जोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो रोटिफर्स हैं वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में ओरिजिन हुए थे, यानी कि उनका ओरिजिन जो है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स और रोटिफर्स हैं उनमें सेपरेट ओवरीज और वेटिलेरिया पाए जाते हैं, यानी कि उन दोनों जो हैं प्लेटफॉर्म और रोटिफर्स उनमें सेपरेट ओवरीज और वेटिलेरिया पाए जाते हैं। ओवरीज जो हैं ये तो आपको पता ही है, वेटिलेरिया हम कहते हैं। वेटिलेरिया का दूसरा नाम यॉर्क ग्लैंड भी होता है। ठीक है, यानी कि ये जो वेटिलेरिया सेल होते हैं ये क्या करते हैं, यॉर्क और एग जो एग शेल होता है उसे बनाते हैं। रोटिफर्स जो रोटिफर्स हैं ये फर्स्ट ओरिजिनेट हुए थे अर्लीस्ट एसिलोमेट से। ठीक है, और इनमें एक कॉमन चीज़ है कि ये बायलेटरल है और ये मेटाजोन इनका एंसेस्टर है। ठीक है, अगर इसकी बात करें ओरिजिन ऑफ अदर फाइला की, पहले हमने रोटिफर की बात की, बाकी फाइला की अगर ओरिजिन्स की बात करें जैसे कि काइनोरिंकस है, अकैंथोस्फेलेंस है, लोर्सेल्फेरांस है, प्रियापोलिड है, इन सब में स्पाइनी एंटीरियर एंड है। ठीक है, हमने इन लास्ट वाले जितने भी फाइल में हमने इनमें देखा कि उनके जो इंट्रोवर्ट है उसके इर्द गिर्द स्पाइंस मौजूद थे और जो कि रिट्रैक्टेड, जिसको वो अपनी ट्रंक के अंदर लेके जा सकते थे। ये जो है एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन जो लॉर्सिफेरेंस और काइनोरिंकस है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं। अब ओरिजिन एंड एफिनिटीज़ ऑफ नीमाटोडा, ये जो नीमाटोडा का ओरिजिन हुआ ये एफिनिटीज़ बाकी फाइला के साथ इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, कि बाकी अगर हम देखें लिविंग ग्रुप्स के साथ या बाकी वर्म्स के साथ ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नीमाटोड जो है वो फ्रेश वाटर इनकी हैबिटेट है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशन और सॉइल में। ठीक है, तो जो इनका एंसेस्टर नीमाटोड था वो सिसाइल था। ठीक है, और वो किसी भी दे आर वर अटैच्ड एट द पोस्टीरियर एंड द इंटीरियर एंड प्रोट्रूड अपवर्ड इनटू द वाटर, क्योंकि वो अटैच होता था उसके जो पोस्टीरियर एंड पे अटैच होता था, लेकिन जो इसका इंटीरियर एंड था वो क्या था, क्योंकि ये सिसाइल थे तो वो अपने पोस्टीरियर एंड से अटैच होते थे, और जो इसका इंटीरियर एंड था वो क्या था, वो बाहर की तरफ जो है वो वाटर में, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो पानी में निकला हुआ होता था। अब जो निमाटोड का क्यूटिकल फीडिंग स्ट्रक्चर और जो फूड हैबिट्स हैं, ठीक है, उनकी अगर बात करें, अडेप्ट दीज वॉर्म्स फॉर पैरासिटिज्म, तो इनमें जो है ये हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की, तो ये जो वॉर्म है ये क्या है, ये पैरासिटिज्म है बिकॉज दे आर फ्री लिविंग स्पीशीज़, क्योंकि ये फ्री लिविंग स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये पैरासिटिक होते हैं और इनमें कोई एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं पाई जाती। जो निमेटोमॉर्फ है ये ज़्यादातर क्लोजली रिलेट करता है नीमाटोड से, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की जो है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, क्यूटिकल इनमें पाया जाता है, डायोशियस होते हैं और ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने डायोशियस मोनेशियस की बात कर ली भी है, मोनेशियस और डायोशियस जो है इसके बारे में आपको आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें लार्वल फॉर्म की निमेटोम फॉर्म में, तो ये है कि इसका जो लार्वल फॉर्म है वो भी सम निमेटोफॉर्म जो है, लार्वल फॉर्म ऑफ सम निमेटोफॉर्म रिजेंबल प्रियापोलिड, यानी कि लार्वल फॉर्म की अगर बात करें तो निमेटोफॉर्म और जो प्रियापोलिड है उनमें रिजेंबलेंस पाई जाती है। अगर उसके लार्वा को देखा जाए तो दोनों में रिजेंबलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन है कि इनमें एग्जैक्ट एफिनिटी कौन सी है नीमाटोड्स के दरमियान, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। यानी कि जो फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसंट्रेशन है इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि किस फाइला के साथ रिजेंबलेंस है या कौन सा करेक्टर एक दूसरे के साथ मिलता है और कौन से जो है बाकी किसी और फाइला के साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मोलस्क सक्सेस, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।